Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of July. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं। जुलाई के मंथ के लिए आपके एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होंगी, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा। ये रीडिंग है जुलाई के मंथ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। अगर कि आप दोनों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया है, बातचीत नहीं हो पा रही, तो क्या वो आपसे बातचीत करेंगे, आपके पास वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अगर कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है तो क्या उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा, यानी कि शादी का प्रपोजल मिलने के कितने चांसेस हैं, कितने नहीं, देख लेते हैं। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए कि क्या उसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जान लेते हैं इस रीडिंग में। जुलाई के मंथ के लिए ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है। ओके, चलें जी, लेट्स सी क्या एनर्जीज होने वाली हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। योर साइड पेज ऑफ कप्स, फिर है एस ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। हाँ, ग्रेट। यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो हैं 8 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, फिर है आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज, पेज ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है एंड लास्ट 9 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए, जो आपकी एनर्जीज हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा प्योर है। यहाँ तक कि बहुत स्वीट सा आपका बिहेवियर है, आपका लहजा है, आपका एटीट्यूड है। आपके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा नरमी नज़र आ रही है, यानी कि अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं ना, तो आप बहुत मुश्किल ही उसको बता पाते हैं कि आपकी ये फीलिंग्स हैं उसके लिए। आप उसको इतना लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं, आप अंदर ही अंदर यानी कि शाय फील करते रहते हैं। किसी को अपने दिल की बात बहुत मुश्किल बता पाते हैं। और अगर के बताने का टाइम होता है ना कि यानी कि ये चीज़ अब बहुत ज़रूरी है, तो आप उस पर कोई एक्शन लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। अदरवाइज जस्ट अपनी फीलिंग्स को छुपा करके रखते हैं। ये कैप्रिकॉर्न्स के नेचर में है। वेल, यहाँ पे अगर इसी तरह से आपने रिएक्शन लिया, यानी कि कोई भी आप यहाँ पे रिएक्शन दे ही नहीं रहे कि आप सामने वाले को पसंद करते हैं या आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स जो है किसी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, ये ऐसे पर्सन के लिए हैं आपकी फीलिंग्स, जिसको आप अभी लाइक तो करते हैं, आप उसको पसंद तो करते हैं। ये इसके अलावा भी हो सकता है जो स्टार्स मैंने आपको बताए हैं, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस। लेकिन जो ज़्यादा यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं, वो लोग जिन्हें पसंद कर रहे हैं वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस में से हो सकते हैं। यानी कि आप जिन्हें अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, जिन्हें आप प्यार कर रहे हैं, जिनकी आप केयर कर रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में अपने इमोशंस रख रहे हैं, सामने वाले को बता नहीं पा रहे। अगर कि इस पर्सन के साथ आपका पहले यानी कि रिलेशनशिप रह चुका है, रिलेशनशिप क्या यानी कि थोड़ी बहुत बातचीत हो पाती थी और यानी कि एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेना, कुछ बात हो जाना, शायद उसने आपको प्रपोजल भी दिया हो, शायद उसने आपको प्रपोज भी किया हो, वो आपसे रिलेशनशिप में आना चाहता हो, उसने इस बारे में आपसे बात भी करी हो, लेकिन आपने उस वक्त इस चीज़ के लिए मना कर दिया। अब आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए और ये रिलेशनशिप दोबारा से ज़िंदा हो जाए। ये स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस के अलावा भी किसी पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज हो सकती हैं। तो ये कोशिश कीजिएगा, अगर कि आप वो चीज़ कर रहे हैं, यानी कि कोई ओल्ड रिलेशनशिप है जिसको कि आप रीन्यू करना चाहते हैं, जिसको कि आप दोबारा से रिकन्सिलेशन उसमें यानी कि चाह रहे हैं, तो ये देखिएगा कि क्या वो कनेक्शन आपके लिए सही है, यानी कि वो पर्सन आपसे दूर हुआ क्यों था। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। इस बारे में अच्छे से सोच लीजिएगा, क्योंकि किसी को इस बारे में बताने से पहले आपका खुद के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, आपका खुद के साथ मजबूत बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने दिल की बात को अच्छे से नहीं समझ लेंगे, आप अपनी लाइफ को लेकर के बेहतर से डिसीजंस नहीं कर सकते। आप किसी ना किसी परेशानी में या फिर टेंशन में आपका माइंड चलता रहेगा कि पता नहीं इसका
यार फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो पर्सन मेरे साथ सही से चल रहा है या नहीं। लेकिन ये जो भी है, जिसके लिए भी आपके दिल में फीलिंग्स हैं, आपके दिल में इमोशंस हैं, आप उसके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं, आप उसको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि वो पर्सन आपको शादी का प्रपोजल दे, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करे, आप अपनी लाइफ का हर छोटे से छोटा मोमेंट उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, आपका मूड उस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं, आपकी नेचर में पॉजिटिविटी आती है, आपके माहौल में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उसकी एक छोटी सी स्माइल में छुपा होता है। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। बाकी जो आपके पर्सन की एनर्जीज हैं वो अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा, या तो वो परेशान हैं अपनी सेहत को लेकर के, या फिर वो परेशान हैं अपने शेड्यूल को, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को लेकर के, क्योंकि उनके ऊपर किसी किस्म का बहुत ज़्यादा बर्डन है, किसी किस्म का ओवरलोड है। बस वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, वहाँ से जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा ना। वो जहाँ पे भी हैं वो थोड़े से वहाँ पे ऐसे कह लें कि तंग हैं, परेशान हैं, वापस मुड़ना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो काफ़ी उसी सिचुएशन में जो है डे बाय डे फंसते चले जा रहे हैं। एक तो वो बिल्कुल ही अलग हो करके चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, उन्हें लोन लाइन्स फील हो रही हैं, यानी कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस करें, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करें। आपके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मजबूत बॉन्ड है, अगर कि ये इंसान आपके साथ अब नहीं है। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पार्टनर उनको छोड़ करके जा चुके हैं पिछले कुछ डेज़ में या फिर कुछ महीनों में, या जैसे भी शायद ऐसे कह लें कि लास्ट ईयर जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है उन लोगों के लिए ये चीज़ है। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ कर के जा चुके हैं, दोनों में ब्रेकअप हो गया, अलैदगी हो गई, बातचीत बिल्कुल भी नहीं होती, ज़रा भी नहीं होती, तो वो इंसान इतना आपको ज़्यादा मिस करता है कि शायद आपकी सोच होगी वो कितना अकेला पड़ गया है इस रिलेशनशिप को छोड़ करके, आपको छोड़ करके आप सोच भी नहीं सकते। और एक और चीज़ आपके लिए बता दूँ, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिस इंसान के लिए उसने आपसे यानी कि अलैदगी इख्तियार की थी, आपसे अलग हुए थे, आपसे दूर हुए थे, आपका चाहे वो 3 साल का रिलेशनशिप हो, 5 साल का हो, 7 साल का हो, यहाँ पे 3 माह का चाहे क्यों ना हो, अगर के जिस वजह से उन्होंने आपसे अलग होने का सोचा था, जिस पर्सन के लिए भी, शायद उस वक्त उनके दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स थी, किसी और के लिए इमोशंस थे, जिसके पास वो गए थे उसको भी छोड़ करके अब वो अपनी लाइफ में वापस लौटना चाहते हैं। ये बंधन है, ये ओवरलोड है जिसकी बात मैं आपसे कर रही थी। उनके माइंड पे एक किस्म का बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। जिस पर्सन के लिए उन्होंने आपसे अलैदगी इख्तियार की थी वो उसके साथ भी खुश नहीं रह पाए। इनफैक्ट उनकी रियल हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ है, क्लोज बॉन्ड है, क्लोज कनेक्शन है, लेकिन अब जब अलग हो चुके हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह वापस आया जाए, किस तरह से इन सारी चीज़ों का सल्यूशन निकाला जाए, दोबारा से रिलेशनशिप को स्टार्ट करा जाए। अपने आप को इतना अकेला महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया के होते हुए भी उन्हें ऐसे लगता है जैसे कि वो बिल्कुल ही अकेले हैं, कोई भी उनके साथ नहीं है, वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। उनकी लाइफ में अभी यानी कि जुलाई के मंथ में बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज भी उन्हें फेस करने पड़ेंगे। पैसों के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही हैं। वो अपने लोगों का सपोर्ट तो लेना चाहते हैं, लेकिन शायद ही उन्हें उनके यानी कि जानने वाले उनके फैमिली मेम्बर्स या फिर उनके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स उनको सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें। अगर कि उनसे हेल्प मांगने जाते हैं, सपोर्ट मांगने जाते हैं, तो शायद सामने वाले का रिएक्शन ये होगा कि वो साफ मुंह पे मना कर देगा, वो इनको हेल्प नहीं करेगा। इसी की वजह से, इसी टेंशन की वजह से इनकी सेहत जो है वो बिगड़ सकती है। इनके लिए हेल्थ के कुछ प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, जिसका रीज़न जो है वो पैसे ही हैं। जब इंसान पैसों की वजह से परेशान होता है ना, तंग होता है, तो वो उसकी सेहत तो ख़राब होती ही होती है, साथ में टेंशन और परेशानी वो अलग से। यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जीज़ की बात करी जाए तो यहाँ पे ज़रूरत है
अगर के देखें, सबसे पहले तो बात ये भी है ना, एक इंसान आपको छोड़ करके गया, आपने उसके बगैर इतना टाइम अपना गुजार दिया है, बहुत सारे आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे कि ये इंसान अगर मेरी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाए, मेरे घर वाले, इसके घर वाले मान जाएं, शादी तक जो है वो बात पहुंच जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, कितनी सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन निकल आएंगे। लेकिन जिस तरह से उस पर्सन ने आपको छोड़ा बीच रास्ते में, अब ये आप पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो वापस आता है तो क्या आप उसको माफ़ कर सकते हैं, क्या आप उसको माफ़ करेंगे। ये आपने खुद से सोचना है, समझना है, क्योंकि अगर दोनों इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो तब आपको जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको सोल्व करना पड़ेगा, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपस में, जो रिलेशनशिप में हुआ पिछले डेज़ में, आपके पास में, उसको भूल जाइए। अगर वो इंसान आपसे एक मौका मांग रहा है कि आपकी लाइफ में शामिल हो जाए, वो बहुत अकेला पड़ चुका है, उसको फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या आप उसको एक मौका देंगे, क्या आप उसको अपनी लाइफ में शामिल करेंगे फिर से? ये आप पे अब डिपेंड करता है। वो पर्सन आपके लिए एक जगह पर स्टिल खड़ा है, वो आपका वेट कर रहा है, आपको फीलिंग्स अपनी बताना चाहता है, आपको अपने इमोशंस बताना चाहता है। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अभी DH हैं या फिर जिनकी बातचीत नहीं होती, एक दूसरे के साथ कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। आपके पर्सन कैसे भी करके ये चाहते हैं कि आप उनके पास वापस आ जाएं। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि शायद ये एक बेवकूफ़ी है कि वो आपका वेट करें, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि अब आप वापस उनके पास नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो कैसे भी हो। उनके माइंड में बहुत सारे फेयर्स हैं, बहुत सारी टेंशन है कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। एक तो इस वजह से उनकी सेहत बहुत ज़्यादा डैमेज होती जा रही है। अगर के आपकी बात करी जाए तो आपके भी माइंड में आपके रिलेशनशिप को लेकर के कुछ ना कुछ टेंशन ज़रूर है, चाहे वो न्यू लव के लिए हो, चाहे फिर ये पास्ट के लव के लिए हो। अगर आप देखें परेशान हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या वापस जाना चाहिए उस पर्सन के पास जिसने आपको छोड़ दिया था एक टाइम में, या फिर जो ये न्यू लव की ऑफ़र है इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज्ड हैं, आपसे कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा, आपसे यहाँ पे कोई भी कदम उठाया नहीं जा रहा, जबकि आपकी लाइफ को किसी पर्सन की, किसी पार्टनर की, एक ऐसे इंसान की जो कि आपके साथ लॉयल है, जो कि रिलायबल हो, आपके साथ हमेशा रहे, आपकी हर बात को समझने की कोशिश करे, बहुत ज़रूरत है आपकी लाइफ को किसी ऐसे एक पर्सन की, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अगर आप कहें ना कि नहीं मैं तो अकेला नहीं हूँ, तो ये आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा। और अगर कि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।